महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस का हल्ला बोल सरकार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की तैयारी। सुबह 9:30 बजे राहुल गांधी करने जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस मुख्यालय में जुटेंगे नेता। 10 बजे कांग्रेस मुख्यालय से कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन। प्रधानमंत्री आवास को घेराव करना है मकसद। सुबह 11 बजे संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने जा रहे हैं कांग्रेसी सांसद। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जताएंगे विरोध। देश भर में विरोध प्रदर्शन की तैयारी। महंगाई को लेकर सड़क पर उतरेंगे कांग्रेसी कार्यकर्ता। कांग्रेस के विरोध को देखते हुए सुरक्षा के सख्त इंतजाम। सोनिया गांधी के आवास और कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पुलिस की तैनाती। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में रहेंगे मौजूद। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पहुंचेंगे कांग्रेस मुख्यालय। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का आरोप, महंगाई बेरोजगारी जैसी समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए ईडी की पूछताछ। कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक रूट को लेकर कर दिया अलर्ट। नई दिल्ली की 12 सड़कों पर बसों की आवाजाही पर रोक। हरियाणा के नूंह में कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन की तैयारी। गौरव यात्रा निकालने की भी योजना। हेराल्ड केस में ईडी ने घंटों तक की छानबीन। यंग इंडियन के दफ्तर की तलाश। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से करीब 7 घंटे की पूछताछ। दर्ज किया गया बयान। सूत्रों के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे से यंग इंडियन कंपनी के लेन देन के बारे में सवाल जवाब किए गए। कर्मचारियों के वेतन और यंग इंडियन के कारोबार के बारे में भी जानकारी ली गई। हेराल्ड केस में राहुल गांधी का आक्रामक रुख। मीडिया से बोले, हम सरकार से डरते नहीं हैं, जो चाहे कर ले सरकार। मोदी से तो मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ। जो कि घर के बाहर पे बैरिकेडिंग हुई है उसको कैसे देखते हैं आप सर? और लगाएं और बैरिकेडिंग करें। और सर आपको जिस तरह से कल एआईसीसी मुख्यालय को भी बैरिकेड किया गया। बैरिकेड करो। सच्चाई को बैरिकेड नहीं करा जाता। राहुल ने कहा वो दबाव डालकर चुप कराना चाहते हैं। भागने की बात वो कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हम लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे ये कुछ भी कर दें। बीजेपी नेता संबित पात्रा का कांग्रेस पर करप्शन को लेकर बड़ा हमला। बोले, गांधी परिवार के साथ भ्रष्टाचारियों जैसा बर्ताव हो रहा है। कानून के हाथ लंबे होते हैं और कानून किसी को छोड़ता नहीं है। आज नहीं तो कल कानून आपके गिरेबान तक पहुंच ही जाता है और यदि आपने गलती नहीं की है तो डरने की कोई बात ही नहीं। नेशनल हेराल्ड घोटाला को लेकर बीजेपी का आरोप, कांग्रेस ने 3000 आजादी के सेनानियों का किया उनके साथ धोखा। शिवसेना नेता संजय राउत की बढ़ी ईडी कस्टडी। 8 अगस्त तक जांच एजेंसी कर सकती है पूछताछ। पत्रचौल मामले में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को भी ईडी ने भेजा समन। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर पूछताछ। प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया ट्वीट, संजय राउत के परिवार पर हमला इसलिए क्योंकि वो बीजेपी के छल कपट वाली राजनीति से डरते नहीं हैं। महाराष्ट्र केस में सुप्रीम कोर्ट से उद्धव गुट को फौरी राहत। चुनाव आयोग को कोई फैसला नहीं लेने का निर्देश। 8 अगस्त को होगा फैसला। मामले को 5 जजों की बेंच को सौंपना चाहिए या नहीं। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज बीजेपी सांसदों की बैठक। संसद परिसर में होगी मीटिंग। दिल्ली के 4 दिन के दौरे पर ममता बनर्जी आज शाम प्रधानमंत्री मोदी से करेंगी मुलाकात। एसएससी स्कैम में आज पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की ईडी कस्टडी खत्म। आज कोर्ट में पेशी। बंगाल की शिक्षक भर्ती घोटाले में जांच की रफ्तार और तेज। ईडी की टीम जांच के लिए अपार्टमेंट पहुंची। मैकेनिक बुलाकर तोड़ा गया ताला। जानकारी के मुताबिक अर्पिता की और 18 संपत्ति जानकारी ईडी को मिली।
प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के वलसाड में 200 करोड़ की लागत से बने श्रीमद राजचंद्र अस्पताल का किया वर्चुअली उद्घाटन। लोगों को मिलेगी विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं। प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस का किया शिलान्यास। 40 करोड़ की आएगी लागत। मनोरंजन, बैठक और विश्राम की होगी सुविधा। प्रधानमंत्री बोले, आजादी के अमृत काल में नारी शक्ति को राष्ट्र शक्ति के रूप में सामने लाना हमारा दायित्व। नारी शक्ति को आजादी के अमृत काल में राष्ट्र शक्ति के रूप में सामने लाना हम सभी का दायित्व है। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीमद राजचंद्र पशु चिकित्सालय की भी आधारशिला रखी। कहा, भारत पशुओं के लिए भी चला रहा है राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने की तीसरी बरसी। कश्मीर की सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। पुलवामा में गैर कश्मीरी मजदूरों पर आतंकियों का ग्रेनेड से हमला। बिहार से आए एक मजदूर की मौत, 2 घायल। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी। उपराज्यपाल ने की आतंकी हमले की निंदा। 15 अगस्त से पहले कुरुक्षेत्र को दहलाने की साजिश नाकाम। एसटीएफ ने करीब 1.5 किलो आरडीएक्स बरामद किया। आरडीएक्स की बरामदगी मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। आज कोर्ट में पेशी। जम्मू और पंजाब में बड़ी आतंकी कार्रवाई कर सकते हैं आतंकवादी। आतंकियों की बातचीत के आधार पर अलर्ट। सूत्रों के हवाले से खबर। खुफिया एजेंसी ने इंटरसेप्ट आतंकियों की बातचीत। आतंकी संगठनों को जम्मू कश्मीर और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में बड़ी वारदात करने के लिए कहा गया। पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं को दिए निर्देश। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के 3 साल पूरे होने पर आतंकी वारदात के लिए बनाया उन्होंने दबाव। कुछ महीने पहले बनाए गए आतंकी संगठन लश्कर ए खालसा को भी दी गई आतंकी वारदात की जिम्मेदारी। 15 अगस्त को लेकर आईबी ने जारी कर दिया अलर्ट। हमले की आशंका जताई। सुरक्षा एजेंसियां हुई चौकस। लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और रेडिकल ग्रुप से खतरा। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर हमले का भी किया जिक्र। 5 अगस्त को भारत के खिलाफ झूठ फैलाने के लिए पाकिस्तान ने बनाया टूल किट। कश्मीर को लेकर भारत को बदनाम करने के लिए साजिश रची। 5 अगस्त को ट्विटर स्टॉर्म फैलाने की बड़ी साजिश का खुलासा। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान की हरकत का डोजियर किया तैयार। पाकिस्तानी एजेंसियां सोशल मीडिया के जरिए धारा 370 हटाए जाने का विरोध करने में जुटी हुई। अलग अलग देशों में मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसी प्रोपेगेंडा मैसेज ट्वीट करने में लगातार जुटी हुई। सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ फैलाया जा रहा है भ्रम। डीआरडीओ के खाते में दर्ज हुई एक और कामयाबी। लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण। नेवी की 5 महिला अफसरों ने रच दिया इतिहास। अरब सागर के ऊपर उड़ान भर रहा सर्विलांस मिशन को किया पूरा। देश के किसान बढ़ाएंगे तिरंगे की शान। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर ट्रैक्टर पर लहराएगा तिरंगा। जम्मू कश्मीर के बाजारों में दिखी तिरंगे की रौनक। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर लोगों में गजब का उत्साह। राजस्थान में पाली के मदरसों में आजादी के अमृत महोत्सव का उत्साह। बांटे गए तिरंगे। बच्चों ने लगाए वंदे मातरम के नारे। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा की। ललिता घाट और निर्माणाधीन पुल का भी जायजा लिया। प्रयागराज में कुत्ता पालने वालों को देना होगा सालाना टैक्स। कुत्ता का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर देना होगा जुर्माना। हर घर तिरंगा अभियान के तहत दिल्ली के सदर बाजार में तिरंगे की बढ़ी मांग। विक्रेताओं ने बताया डिमांड में 10 गुना इजाफा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक लड़के ने स्कूल बंक करके खुद
की ही अपहरण की रची कहानी, पुलिस ने किया अपहरण की कहानी का पर्दाफाश। दरभंगा में एक गुटखा कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर के घर इनकम टैक्स का छापा, कागजात की तलाशी। जयपुर में भारी बारिश से कई इलाकों में हालात हो चुके हैं खराब, सड़कों पर भर चुका है पानी। उत्तराखंड में दारचूला के पास लैंडस्लाइड से नेशनल हाईवे बंद, दारमा, व्यास और 14 घाटी के 50 से ज्यादा गांवों का कटा संपर्क। चमोली में मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ों में गिर गए पत्थर, नंदप्रयाग के पास बद्रीनाथ हाईवे बंद। रुद्रप्रयाग के पहाड़ों में भी लैंडस्लाइड का सितम लगातार जारी है। जिले की 20 सड़कें बंद हो चुकी, 50 गांवों का संपर्क जिले के मुख्यालय से कटा। देहरादून के कई इलाकों में घंटों तक हुई बारिश और बढ़ाई इससे दहशत, मलबा आने से घर छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं गांव वाले। टिहरी जिले में नरेंद्रनगर रानी पोखरी रास्ते में टूटा पहाड़, देहरादून जाने वाले राहगीर परेशान। टिहरी जिले में रानीगढ़ के पास भारी लैंडस्लाइड, सड़क पर गिरा भारी भरकम पेड़। दिल्ली के भी कई इलाकों में झमाझम बारिश, सड़कों पर जल जमाव। दरभंगा में हल्की बारिश ने ही खाली खोल दी सरकारी व्यवस्था की पूल, कई मोहल्लों में बाढ़ जैसे हालात। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बादल फटने से आया सैलाब, घरों में घुस गया पानी, पुल के ऊपर बह रहा है पानी। फर्रुखाबाद में गंगा नदी का जलस्तर अलर्ट लेवल पर पहुंच चुका है, डूब गए घाट, खेत और गांव में भर गया पानी। मादा में भारी बारिश से गड्ढों में पानी भरने से हादसा, एक बच्चा गड्ढे में फंस गया। मध्य प्रदेश में भी हो रही है जमकर बारिश, राजधानी भोपाल में खूब बरसे बादल। बेंगलुरु में भी आसमान ने दिखाई बेहिसाब दरियादिली, सड़कों पर भरा पानी। केरल की कोटायम में बारिश का कहर लगातार जारी, सड़क के पीछे बीच हुआ बड़ा गड्ढा। वडोदरा के 4 दोस्तों ने खोली अनोखी चाय की दुकान, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बनाया एक ऐसा कप जिससे चाय पीने के बाद खाया भी जा सकता है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मुंबई के एनजीओ की अनोखी मुहिम सुई धागा मुहिम से हजारों महिलाओं को मिला रोजगार। कोविड काल में नौकरी गंवाने के बाद एक महिला दूसरों को दे रही है रोजगार प्रशिक्षण। मुरादाबाद की 80 साल की रीता महिलाओं के लिए बनी मसीहा, 6000 महिलाओं को दिलाया रोजगार। दिल्ली के अध्यापक का दिखा अनोखा अंदाज, सिक्कों के जरिए पढ़ाते हैं 500 साल का इतिहास। लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर ने सिल्वर जीतकर रच दिया इतिहास। श्रीशंकर ने 8.08 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाई। बॉक्सिंग में भारत के 6 मेडल पक्के, अमित पंघाल ने की सेमीफाइनल्स में अपनी जगह पक्की। स्प्रिंटर हिमा दास ने किया विभिन्न 200 मीटर रेस में सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई, हीट 2 के टॉप पर रही हिमा। मेंस हॉकी के पूल बी में भारत ने वेल्स को 4-1 से हरा दिया। भारतीय टीम सेमीफाइनल्स में जगह बना चुकी है। हॉकी टीम के 10 अंक हुए। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को अब तक मिल चुके हैं 20 मेडल, 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से आग बबूला हुआ चीन। ताइवान पर के पास समुद्र में चीन की नेवी और एयरफोर्स के खतरनाक मिसाइलों के साथ युद्धाभ्यास। चीन ने ताइवान के उन 6 इलाकों को घेर कर लिया है सैन्य अभ्यास जिन पर अपना दावा ठोकता रहा है चीन। साउथ कोरिया दौरे पर अमेरिकी संसद के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी, राष्ट्रपति यून सुक ने पेलोसी से फोन पर बातचीत का समय उपलब्ध न होने का हवाला दिया। नैन्सी पेलोसी ने नॉर्थ कोरिया की सीमा के पास संवेदनशील इलाकों का भी किया दौरा। चीन के आसियान सम्मेलन में जापान के साथ तय द्विपक्षीय बैठक को किया रद्द। G7 के साथ जापान द्वारा चीन का विरोध करने पर लिया फैसला। आसियान समिट में श्रीलंका के हालात को लेकर द्विपक्षीय बैठक, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जरूरी मदद देने का भरोसा जताया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड और पुतिन की मुलाकात की निंदा की। मुलाकात को बताया ईयू के संदिग्धों का खिलाफ।
इराक में शिया धर्मगुरु अल सद्र ने अपने समर्थकों को सरकार के खिलाफ भड़काने वाला वीडियो फिर जारी कर दिया। इजरायल में अगले राष्ट्रीय चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री यार लापिड तेल अवीव में एक चुनावी रैली में ईरान पर जमकर साधा निशाना। रूस में कैद अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी ब्रिटनी ग्रिनर ने रूसी अदालत के सामने मानी अपनी गलती। ब्रिटनी ने कोर्ट में केस खत्म करने की याचिका दायर की है। ब्रिटनी को छोड़ने के लिए रूस जर्मनी बंद हत्यारे वादिम को रिहा करने की अमेरिका से रख चुका है शर्त। दिग्गज कारोबारी एलन मस्क के स्पेस यान स्पेस एक्स का मलबा ऑस्ट्रेलिया के एक खेत में गिरा मिला। ऑस्ट्रेलिया के स्पेस एजेंसी ने स्पेस एक्स के मलबे को किया बरामद। मलबे से किसी नुकसान की खबर नहीं। पेट्रोल निर्यातक संगठन ओपेक प्लस ने सितंबर महीने में रिकॉर्ड तेल उत्पादन का किया दावा। एक दिन में 1 लाख बैरल कच्चे तेल का करेगा उत्पादन। आम चुनाव के लिए नेपाल तैयार। कैबिनेट की बैठक में 20 नवंबर को एक ही चरण में आम चुनाव कराने का फैसला।